अष्टावक्र गीता जी का 13वां प्रकरण है। पहला सूत्र होगा। इसमें हमें बताएंगे कि आत्मा का बोध हो जाने से ही कर्म बंधन से मुक्ति होती है। प्रथम सूत्र है, नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य यानी चित्त की स्थिरता। फिर से पढ़ती हूँ, नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है, वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। वह कोपिन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ये कोपिन शब्द का मतलब पता नहीं, इसमें देख पढ़ते हैं। राजा जनक लंगोटी है कोपिन। अच्छा, हाँ, लंगोटी धारण करनी। हाँ ठीक। राजा जनक आत्मा में स्थित है। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से अपने को भिन्न आत्मवत अनुभव कर रहे हैं। संसार के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा आदि हैं, वे सब मन, अहंकार और शरीर से है। आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य साक्षी है। उसका इन सब से कोई संबंध नहीं है। ये सब कार्य प्रकृति जन्य है। जनक आत्मज्ञान की इस परम स्थिति को उपलब्ध हो गए, जिससे वे कहते हैं कि अब मेरे लिए ये संसार कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गया हूँ। चित्त की स्थिरता, जो चित्त का स्वास्थ्य है, को उपलब्ध हो गया हूँ। समुद्र की लहरें जिस प्रकार शांत हो जाती है, उसी प्रकार मेरा चित्त अब समस्त विक्षेपों से शांत हो चुका है। अब न कोई तरंग उठती है, न लहर, न ज्वार भाटा। चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं, इसका अर्थ है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता संसार छोड़कर भागने वाले तथा कोपिन मात्र धारण करने वाले सन्यासी के लिए भी दुर्लभ है। सब कुछ छोड़कर कोपिन मात्र धारण कर लेने से या नग्न हो जाने से चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकती, एवं चित्त की चंचलता रहते उसे आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। बाह्य आडंबरों से आत्मज्ञान नहीं होता। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर ही है। इससे भी चित्त की चंचलता शांत नहीं हो सकेगी। मेरी चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इसलिए अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता से ही होते हैं। इतना ही है।
हमें बताया है कि राजा जनक आत्मा में स्थित है, इसलिए कहा कि वो सब चीजों से जो जीवन में विक्षेप आते हैं, संसार के कर्म, भाव, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा, इन सब से परे हो गए, क्योंकि आत्मा इन सब से पार केवल चैतन्य और साक्षी है। इन सब का आत्मा का इन सब से कोई संबंध नहीं है। कहा ये सब कार्य प्रकृति जन्य है। तो राजा जनक इस परिस्थिति को उपलब्ध हो गए, इसलिए कहा कि ऐसे भाव से मैं चित्त की स्थिरता, यानी जो चित्त का स्वास्थ्य है, उसको उपलब्ध हो गया हूं। तो समस्त उनके विक्षेप हैं शांत हो गए। तो इसलिए कहा कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है, यानी चित्त का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। और जिसके मन में हलचल होती है, विक्षेप आता है, अभी उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। चाहे कोई भी व्यक्ति संसार छोड़कर भागे या ओपिन मात्र यानी लंगोट धारण कर ले, तो ऐसा करके भी चित्त की चंचलता शांत नहीं होगी। और चित्त की चंचलता के रहते ऐसे साधुओं को या साधकों को आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ऐसा भाव इसमें